अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। 12 मार्च को जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं लाहौर में ज़मान पार्क में पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन था, उनको अगर आइनी और कानूनी लिहाज से देखा जाए तो सूरत हाल के जो मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं। ये इत्तफ़ाक़ है कि मेरे हल्का अहबाब में अक्सरियत ऐसे दोस्तों की है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, और अगरचे जो मेरे दरीना ताल्लुकात और दरीना दोस्त हैं उसमें बेशुमार काबिल कदर दोस्त ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो तमाम पार्टीज़ के साथ एक रब्त व ज़ब्त ज़िंदगी भर हमेशा रहा है, और जहाँ तक मेरे उन दोस्तों का ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में हैं और जिनमें यंग जो लोग हैं, नौजवान नस्ल के जो लोग हैं, तकरीबन कोई 18-20 साल से ले कर 40-45 साल तक की उम्र के जितने भी लोग हैं, उनमें न सिर्फ ये कि अक्सरियत है पीटीआई के जो चाहने वाले हैं और इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, और उनके पास दलाइल हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने उन दोस्तों से ये डिबेट करता हूँ कि हमने दलाइल के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देख रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख़ को भी देख रहे हैं कि किस तरह कायदे मिल्लत लियाक़त अली ख़ान साहब को शहीद कर दिया गया, किस तरह से चौधरी मोहम्मद अली साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पहले आइन के खालिक थे उनको और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ारत उज़्मा से अलग किया गया साजिशों के ज़रिए से। साजिशों का एक दौर था 58 तक जिसमें वज़ीर आज़म इतने ज़्यादा बदले गए कि नेहरू ने कहा था कि मैंने तो अपने इतने ड्रेसेस नहीं बदले जितने कि यहाँ के पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म तब्दील किए गए हैं। इसी तरह ये 58-2B की नज़र जो हो गए थे हमारे वज़ीर आज़म, और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से सियासत से अलग किया गया और वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, तो ये सब हमारी तारीख़ के ऐसे स्याबाब हैं जिसमें वज़ीर आज़म को जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी, साबिक़ वज़ीर आज़म को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मोहतरम इमरान खान साहब हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और बहुत ही एक ज़बरदस्त बैनुल अक़वामी शख्सियत के और जाज़बियत के हामिल हैं और बहुत ज़्यादा उनकी अवामी मकबूलियत भी है, तो उनको न सिर्फ तारीख़ से सीखना चाहिए बल्कि सियासत के अंदर जो तशद्दुद का पहलू है उससे तमाम पार्टीज़ को जो है ना वो आगाज़ करना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए। अब जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पोकन डिसेंट किस्म की शख्सियत हैं, जबकि न सिर्फ एक ऐसे वफाकी वज़ीर हैं बल्कि 2-4 इन्होंने ऐसे एंकर पर्सनस हायर किए हुए हैं कि जिनकी लैंग्वेज को देख के तो बड़ा ही ताज्जुब और दुख होता है कि क्या ये किसी सियासी शख्सियत या उनके तर्जमानों की जो ये ज़बान है वो तो पीटीआई से भी कोई चंद कदम आगे चले गए हैं। तो अगरचे ये जो दौर चल रहा है पीटीआई के साथ, ये मकाफ़ात अमल का दौर है, और दूसरी बात यह कि तमाम पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए से अपनी सियासी दुकान जो है उसको चमका रही हैं। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं जनाब साकिब खान साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, तो काफ़ी अरसे के बाद आज मेरी उनसे टेलीफोनिक मेरा रब्ता हुआ है और हमने काफ़ी मामलात को आज डिस्कस किया तहरीके इंसाफ के हवाले से और जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासत में कुछ रवादारी का और कुछ गिव एंड टेक का और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पे जाने का सोचना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में ऐसे रहनुमा आ गए हुए हैं बशमूल तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी, कि जो मफाहमत नहीं होने देते और कौमी नुक्ता नज़र से नहीं सोचते कि पाकिस्तान जो है वो किन हालात का इस वक्त उसको सामना है। तो मुझे ये अपनी कौम से, अपनी लीडरशिप से, अपनी हुकूमत से, अपनी अपोजिशन से और तमाम मोहतरम जो सियासी कायदीन हैं बशमूल मौलाना फजलुर रहमान, और इसमें मैंने ये देखा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है ना वो इंतहाई एक बहुत ही बुर्दबार और खामोश तवा
اور متحمل مزاج شخصیت ہیں، اور بالعموم کسی قسم کے وہ ایسے بیانات نہیں دیتے جو کہ ان کی پارٹی کے بعض دیگر رہنما جو ہیں وہ دے رہے ہیں، جس سے پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بھی ان بیانات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں رواداری کو، مروت کو، اور جو ہے وہ ایک درمیانہ جو راستہ ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ میانہ روی کے ساتھ چلیں، ان چیزوں کو فروغ دینا چاہیے۔ تو تمام جو نئے آنے والے دوست ہیں، قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔